Okay, so smoke testing, we do not write a test cases for this, but अभी जब ऑटोमेशन में आ जाता है पिक्चर, तो ऑटोमेशन का तो वहाँ पे क्या करते हैं, कुछ स्क्रिप्ट रहता है वहाँ, हमेशा जब भी बिल्ड करते हैं ना, वो सिर्फ उतना ही स्क्रिप्ट हम लोग रन करने वाले हैं। ओके, तब जाके हम लोग क्या करते हैं, स्मोक टेस्टिंग का टेस्ट केसेस हम सेपरेट बना लेते हैं, मीन्स वहाँ पे सूट बनाते हैं, टेस्ट सूट बोलते हैं इसको। टेस्ट सूट क्या होता है वो आगे देख लेंगे। ओके, ग्रुप ऑफ टेस्ट केसेस वो मिला के क्या बोलते हैं उसको, टेस्ट सूट बोलते हैं। ओके, सो वो आगे देख लेते हैं। ओके, बट जस्ट फॉर टाइम बिंग आप लोग याद रखो कि वी डू नॉट राइट टेस्ट केस फॉर सैनिटरी टेस्टिंग, बट थिंग इज अभी फॉर एग्जांपल मैं पिछले प्रोजेक्ट में मैं लिखा था स्मोक टेस्टिंग का टेस्ट केस लिखो करके, बोले तो लोग हाँ, हम जो टेस्ट केसेस नॉर्मली जो फ्लो रहता है, लाइक हाँ मैं पहले इधर जाऊँगा, इधर जाऊँगा, इधर जाऊँगा, इधर जाऊँगा, उसके हिसाब से टेस्ट सिनारी के हिसाब से आप लोग स्मोक टेस्टिंग का एक सूट बना के रख सकते हैं आप लोग। हाँ, मेरे मेरे को जब भी बिल्ड होता है तो फिर ये 8 to 10 टेस्ट केसेस जो लिखा हुआ है ये मेरे को रन कर रहे हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वी डू नॉट राइट अ टेस्ट केस फॉर सैनिटरी टेस्टिंग और स्मोक टेस्टिंग। ओके, ये याद रखो, बिकॉज इसके लिए स्मोक टेस्टिंग के लिए आपको कोई फंक्शनैलिटी, आई मीन रिक्वायरमेंट कोई दिया नहीं रहता। ओके, इन दैट केस वी डू नॉट राइट एनी टेस्ट केसेस। टेस्ट केस क्यों लिखते हैं और ये क्या, वो सभी देख लेते हैं आगे। ओके, ओके, स्मोक इट इज डन एट अर्ली स्टेज बिफोर द रिग्रेशन टेस्टिंग। ओके, रिग्रेशन टेस्टिंग करने से पहले ही हम लोग क्या करते हैं, एक स्मोक टेस्टिंग करते हैं। ओके, द मेन पर्पस क्या होता है इसका कि वे टीम अगर देखो आगे जाके हमको कुछ इश्यू आया। ओके, मैं तो सभी लॉगिन पे सभी चेक करते जा रहा था और इधर चेक करके जा रहा था, राइट। सो मेरे को इधर अंदर आके मेरे को यहाँ पे क्लिक करने के बाद क्लिक ही नहीं हो रहा है, पहले होता था अभी नहीं हो रहा है। तो मीन्स इसका मीनिंग क्या होता है, तो अच्छी तरह से बिल्ड नहीं हुआ है, राइट। एक्चुअली इशू नहीं है, पहले होता था अभी नहीं हो रहा, मीन्स हाँ हो सकता है कि बिल्ड का इशू हो सकता है, नहीं तो किसका इशू हो सकता है कि जब कोडिंग करते थे तब कुछ इशू हुआ रहता है। तो इन दैट केस हम लोग क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम बिल्ड का ही प्रॉब्लम हुआ रहता है। सो इन दैट केस हम क्या बोलते हैं उसको, अरे बिल्ड अच्छे तरह से नहीं हुआ, एक बार और एक बार टेस्ट करो। सो the main purpose here is to reject badly performing applications so that QA team should not waste time in testing of software application. Okay, the main objective that is to verify most of the functionalities application are working fine or not. ये सभी आपको बताने की जरूरत नहीं है, जितना मैं ऊपर आई मीन आपको जस्ट अंडरस्टैंडिंग पर्पस है। ओके, सो ओके, सो ऊपर का आप याद रखा तो भी बस। एक्चुअली करते क्यों है, तो बिल्ड आने के बाद बिल्ड की वजह से कुछ फंक्शनलिटी वर्क नहीं हो रहा है और आगे जाके उसके ऊपर टाइम स्पेंड नहीं करना चाहता हूँ, बग रेज करो, ये करो, वो करो करके पहले एक बार टेस्ट कर दिया ना, वी गेट टू नो कि बिल्ड अच्छे तरह से भरा आई मीन बना हुआ है क्या नहीं। ओके, दैट इज व्हाई वी परफॉर्म सैनिटी टेस्टिंग और स्मोक टेस्टिंग। ओके, ये एक्चुअली है ना, ये आपको मैं पढ़ने दे दूंगा। ओके, ये थोड़ा डिफरेंस कोई एक बंद इसमें गूगल में मिला था मुझे। ओके, तो आप ये देख सकते हो, मैं डाल दूंगा, ये बोला तो अभी चलेगा अगर आपको अंडरस्टैंड हुआ तो। हम्म, बाद में याद आता नहीं है। रुपेश, बाद में इसको उठा के ना तुम इसमें डाल दो आपका ग्रुप में। ओके, अपने ओके ठीक है। ऊपर का ये दिस इज इनफ है, स्मोक एंड साइलेंट के लिए इजी भी है। ओके, सो अगर आपका नीचे का भी किया तो भी नो प्रॉब्लम।
नेक्स्ट आता है मंकी टेस्टिंग। इम्पोर्टेंट है, आपको थोड़ा घुमा के पूछ सकता है और बहुत बार पूछा भी है। ओके, मंकी टेस्टिंग इज आल्सो कॉल्ड अ स्पीड टेस्टिंग। ओके, स्पीड टेस्टिंग बोले तो अभी फॉर एग्जांपल अभी आपके पास है अगर अराउंड 200 टेस्ट केसेस है। ओके, 200 टेस्ट केसेस है बोले तो 200 टेस्ट केसेस है एंड आप लोग दो ही लोग हैं, आपका टीम में कितना टेस्टर्स है? दो लोग टेस्टर, राइट? सो आपके पास 2 दिन टाइम है। कितना दिन टाइम है? 2 दिन में आपको 200 टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट करना है। आप लोग सिर्फ दो लोग हैं, 2 लोग हैं, 200 टेस्ट केस का एग्जीक्यूट करना है और 2 दिन में। मैं वापस वही बोला क्या? 2 लोग टेस्टर्स है, 200 एग्जीक्यूट करना है टेस्ट केसेस एंड 2 दिन टाइम है आपके पास, क्योंकि 2 दिन के बाद क्या है? रिलीज है। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल ये सभी कुछ क्वेश्चंस में हम कवर कर लेते हैं। हाउ मेनी टेस्ट केसेस यू राइट इन ए डे? ओके, कितना एग्जीक्यूट करते? 20 to 25 टेस्ट केस एग्जीक्यूट करते हैं पर डे। याद रखो, इवन आप 25 to 30 भी बोल सकते हैं, लेकिन इतना ही बता दो, मैक्सिमम 25 और 30 समटाइम्स ओवर ड्यूटी किया तो। ओके, सो हाउ मेनी टेस्ट केस राइट यू राइट इन ए डे? अराउंड 12 to 15, इतना ही बता दो। ओके, अभी लास्ट टाइम एक लड़की बता रही थी कि वो तो सिर्फ एमडॉक्स में सिर्फ 6 टेस्ट केस लिखते पूरा दिन में। क्यों इतना कम, क्यों? बिकॉज अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट इटसेल्फ इज अ बिग टास्क हियर। ओके, सो सेकेंड थिंग, कहीं पे इंटरव्यू में पूछा था कि हाउ मेनी टेस्ट केस यू रिटर्न इन ए ईयर? क्या बोलेंगे आंसर फिर? पूरा साल में कितना टू टेस्ट केस फोर्टी लिख? 240? 240 कैसे? मिनिमम 240। कैसे? ऑन व्हाट बेसिस? 12 से मल्टीप्लाई किया 21। सर 4320 आई थिंक। देखो थोड़ा सोचो। ओके, इसका आंसर मुझे कल बता सर दो, चलेगा? सर एक पूरा। दिन में अगर 12, सर हाँ अभी बताता हूँ ना। हाँ हाँ, बताओ। एक दिन में अगर 12 होते हैं, ठीक है सर, हम्म 30 डेज का, फॉर एग्जाम्पल सर 30 पकड़ते हैं तो 12 3 जो 360 हो गए, और 360 मल्टीप्लाई बाई 12 हम्म तो 4320 समथिंग। हम्म। सर संडे सैटरडे भी आता है ना उसमें? हाँ। हाँ मतलब पूरा किया सर मैंने, वो नहीं पकड़ा, मतलब सैटरडे संडे छोड़ा नहीं पूरा। ओके। तो और फोर हॉलीडे भी थाउजेंड के आएंगे? आसपास। हम्म। ओके। आप पूरा, आई मीन पूरा साल टेस्ट कैसे लिखने वाले हो क्या? हाँ, पूरा महीना प्रोजेक्ट टेस्ट। तो एकदम फालतू होगा पू- ना? नहीं सर, हाँ, पूरा पूरा महीना टेस्ट कैसे लिखने वाले हो आप लोग? नहीं सर, नहीं। वो लास्ट को ही आएगा ना ये। देखो अभी समझो कि आपका कौन सा मेथोडोलॉजी यूज कर रहे हैं आप लोग प्रोजेक्ट में? एजेल। अजय। अजाइल। अजाइल का स्प्रिंट कितना दिन का है? आई मीन कितना? 4 वीक। 30, आई मीन 4 वीक्स 4 का है। ओके, 4 वीक। ओके। 4 वीक्स रहे तो फिर समझो कि मेरे को 20 मेरे को यूजर स्टोरी मिला है, राइट? ओके, हर एक यूजर स्टोरी को समझो कि पहले यूजर स्टोरी का आप लोग क्या करते हैं? टेस्ट केस लिखते हो। टेस्ट केस लिखने के बाद नेक्स्ट 2 वीक हम लोग क्या करते हैं? एग्जीक्यूट करते हो, राइट? एग्जीक्यूट करना बोले तो एग्जीक्यूटिंग द टेस्ट केसेस मीन्स टेस्टिंग स्टार्ट हो जाता है। ओके, हम टेस्ट, आई मीन टेस्ट केस कब लिखते हैं? जब ये लोग डेवलपमेंट करते रहते हैं, इम्प्लीमेंट करते रहते हैं कोडिंग, तब हम लोग साइमल्टेनियसली हम क्या करते रहते हैं? टेस्ट केस लिखते रहते हैं। तो पर डे में कितना लिख सकता हूँ? 12। 20 to 25। ओके, सो अगर समझो कि 20 to 25 लिख सकता हूँ, तो मेरे को 3 4 यूजर स्टोरी मिला है। ओके, कितना हो गया उधर?
अराउंड 80 समझो, ओके 80 टू 60 टू 80 समझो, ओके कि मीन्स, ओके हाँ उसका होने के बाद आप लोग एग्जीक्यूट करने के भी टाइम देना पड़ेगा, 2 वीक एग्जीक्यूट करने के लिए। आप आगे आगे जाके जब ये अजेल टेस्ट प्लान करके हम देखने वाले हैं, ओके वहाँ पे 2 वीक टेस्ट केस लिखते हैं, 2 वीक एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग, अगर 4 वीक का रहा तो। ओके सो वहाँ पे ओके कितने लिखा आपने? सिर्फ 8 दिन लिखा, आई मीन 10 दिन लिखा टेस्ट केसेस। ओके सो 20 टेस्ट केसेस पर डे, कितना हो गया 10 दिन का? 200। 200 200 हो गया, राइट? 200 लिख रहे हैं आप लोग पर स्प्रिंट। पर एक स्प्रिंट कितने का है? 200 200 4 वीक। पर स्प्रिंट 4 वीक का है ना, ओके। 200 वन डे का 20। 20, आई मीन 200 पकड़ो 10 दिन का, ओके। सो 200 इंटू 12, अराउंड 2500, 2000 ओके। सो देखो ओके सिंपल है, मैं ऐसे भी बोल सकते कि देखो हमेशा 200 ही लिखता है ऐसे कुछ जरूरत नहीं, डिपेंड्स ऑन द यूजर रिक्वायरमेंट। जब आपको क्वेश्चन पूछ रहा है बंदा, मीन्स आपका आपका ये टेस्ट कर रहा है वो बंदा कि ये लोग करेक्टली काम किया है कि नहीं। अगर आप काम किए रहते तो आप लोग डायरेक्टली कोई काउंट करते बैठता नहीं कि मैं कितना टेस्ट केस लिखा है करके, राइट? ओके सो वो लोग क्या चाहते हैं आपसे कि ये बंदा कैसे बताने वाला है, लाइक ओके आप लोग अगर काम किया तो फिर आप बता देंगे ना कि स्प्रिंट वाइज पकड़ेंगे, बाद में उसको बोलेंगे, सभी अच्छे तरह से बता देंगे आप लोग। जब आप काम ही नहीं किया तो कैसे बताएंगे, राइट? सो उसके आई मीन ये लिंक करना बहुत जरूरी है। सो आई मीन आंसर कैसे हो सकता है आपका, लाइक इन ईयर आई थिंक आई नॉट काउंटेड, ओके हम मैं तो काउंट किया नहीं है, but probably I write at least around 50 to 60 or 80, around 80 60 to 80 टेस्ट केसेस पर स्प्रिंट। एंड हमारा स्प्रिंट का ड्यूरेशन है 1 मंथ और 4 वीक। एंड आई थिंक अराउंड 1000 टेस्ट केसेस आर रिटर्न, ऐसे बोल सकते हो, राइट? है ना? यस सर यस सर सो आई नॉट काउंटेड एक्चुअली। And second thing is like per sprint I may write at least around 50 to 60 test cases, okay. And if I count 50 to 60, then in a like uh, in a year, then I might have written around 1000 टेस्ट केसेस, ऐसे बताने का है। क्योंकि मीन्स कोई काउंट करते नहीं है, ओके। सो इन दैट अगर पूछ रहे तो आपको आंसर करना ही है ना, तो आपको आंसर करना है तो फिर ऐसे घुमा के बता दो कि हाँ उसको भी लगना चाहिए कि हाँ भाई किया है बंदा, राइट? सो अगर वो डे में पूछ रहा है हाउ डू यू हाउ मेनी टेस्ट राइट इन ए डे, तब ये बता दो 12 to 15, इतना ही। ऐसे पूछते बहुत लोग, ऐसे पूछे हाँ, इतना ही लिखते हैं। ये समटाइम्स इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट वट एवर वी गेट फ्रॉम द कस्टमर्स। सो मैक्सिमम अराउंड ओके इट में, इफ इट इज इजी देन आई मे गो फॉर अराउंड 20 आल्सो, ऐसे बोल सकते हो कि ये देखो ये आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है कि आप कैसे नेक्स्ट पर्सन को बकरा बनाने वाला है, राइट? इट्स जस्ट एन स्किल सेट of how you can drive a interview actually। इंटरव्यू वो नहीं ले रहे हैं, आपको ड्राइव करके ले रहा है। हाँ मेरे को ये पूछो, मेरे को ये पूछो आप, इट इज जस्ट लाइक ए डॉट, यू आर कनेक्टिंग टू वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, राइट? सो मेरे को ये पूछो, अगर मेरे को सैनिटी आई मीन वो चाहता है कि मेरे को ये पूछना है, आई मीन टेस्ट केस के बारे में पूछना है, तो फिर टेस्ट केस के ऊपर आप ज़्यादा आंसर किया करो, तब जाके वो टेस्ट केस में लिखे जाएगा। सो इट इज जस्ट लाइक एन इट्स एन आर्ट एक्चुअली इंटरव्यू देना है, ओके। सो जस्ट ट्राई टू आई मीन सेफली खेलो, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, यू ड्राइव हिम, आप लोग आप उसको लेके जाओ, कौन कौन सा टॉपिक में तुमको पूछ आई मीन आपको चाहते हो उस टॉपिक में आप उसको लेके जाना चाहिए, उसके ऊपर प्रेशर डाल के उसको बताना है, तब जाके वो पूछते चले जाएगा, ओके।
एंड हाँ, how many test case you write in a day? 10 to 20, 12 to 15 बोल दो, और how many test case execute in a day? 10 to 25, 20 to 25 बता दो. ओके, एग्जीक्यूट करना इजी रहता है क्योंकि आपके पास एप्लीकेशन रहता है, सिर्फ यहाँ पे स्टेप्स देखो और वो स्टेप एग्जीक्यूट करो एप्लीकेशन में, बस सिंपल है. ओके, मैं कहाँ पे था? मंकी टेस्टिंग. मंकी टेस्टिंग बोले तो अभी आपके पास 200 टेस्ट केसेस है, एग्जीक्यूट करना है, 2 दिन में करना है, आप सिर्फ 2 ही लोग हैं. ओके, यहाँ पे क्या कर सकते हैं? लाइक अगर कोई एक बंदा टेस्टर्स खाली बैठा है तो वहाँ से एक बंदे को ले सकते हैं. ओके, ऐसे कोई कभी होता नहीं है, दैट इज डिफरेंट थिंग. ओके, तो हम लोग क्या करते हैं? ओके, डायरेक्टली मंकी टेस्टिंग को हम जाते हैं अभी. ओके, तो मैं सिर्फ एक ऑप्शन बता रहा था उधर. सो मंकी, आई मीन टेस्ट केसेस ज़्यादा है and number of testers are very less and days are very less. Okay, in that case we go for monkey testing. तो क्या करते हैं एग्जैक्टली मंकी टेस्टिंग में? we do execute test cases which are on high priority. Okay, when number of test cases are more and days are less, then we do this type of testing. Okay, exactly क्या करते हैं इसमें? we do execute test case only which are on high priority. उसमें 200 टेस्ट केस में अराउंड 150 to 100 हम क्या करते हैं? हाई प्रायोरिटी है समझो, तो 200 हम तब एग्जीक्यूट नहीं करना चाहिए. ओके, फॉर एग्जांपल आउट ऑफ 200, ओके, समझो कि ओके आप लोग इधर कितने लिखते हैं? 25 समझो. ओके, 25 इंटू 2 कितना हो गया? 50. कितने लोग हैं आप लोग? 2 लोग हैं. 25 टेस्ट केसेस आ रहे हैं. 25 टेस्ट केसेस है, 2 लोग हैं, कितना हो गया? 50, राइट? है ना? कितने दिन है? 50 टेस्ट केस इंटू 2 days, कितना हो गया? 100. कितना टेस्ट केस है हमारे पास? 200 टेस्ट केस है. समझो ओवर टाइम किया, थोड़ी देर ज़्यादा बैठे हम लोग, तो और 50 कवर हो सकता है दोनों को मिला के. ये मैं ये बता रहा हूँ, अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ. कवरेज तो समझो कि आउट ऑफ 200 we have test case on high priority are 100, medium 50 and low 50. मेरा 100 तो हाई प्रायोरिटी इधर ही कवर हो गया. अगर टाइम बच रहा है तो मीडियम वाला भी मैं 50 कवर करूंगा. अगर टाइम बचने के बाद मैं 50 कवर करूंगा लोअर प्रायोरिटी. जब मेरे को टाइम ही नहीं है, राइट, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इन दैट केस डायरेक्टली हाई प्रायोरिटी वाला जो भी किया है मेंशन था टेस्ट केस में, वो सिर्फ एग्जीक्यूट करूंगा मैं. मंकी टेस्टिंग बेसिकली क्या होता है? एग्जीक्यूटिंग द टेस्ट केसेस विच आर ऑन हाई प्रायोरिटी. Okay, that is called monkey testing. Okay, when we do this, whenever there is a number of test cases executed or more and very less time is there, then we perform monkey testing. Okay, so आपको डायरेक्टली इधर सिनारियो देगा, कोई पूछते नहीं है कि मंकी टेस्टिंग क्या होता है, कोई ऐसे नहीं पूछेगा. तो आपको बोल सकते हैं कि ओके, let's say Rupesh, so if I have number of test cases are executed or more and you have very less time, then what kind of testing you do?
I do speed testing or monkey testing, where I will execute the only test cases which are on high priority. If time permits, then I can go for medium uh, medium priority test cases. आंसर समझ में आया? Yes sir. ओके, सो इसको यहाँ पे आपको सिनारियो देख के आपको क्वेश्चन पूछ सकता है लोग. ओके, सो नेक्स्ट आता है आपका, और 10 मिनट चलेगा अश्विनी? Yes, sir. ओके, यस सर. सो यहाँ पे एक सिंपल दो डेफिनेशन है. अडॉब को एक्सप्लोरेटरी कोई पूछता नहीं है, एक्सप्लोरेटरी आपको आगे जाके काम आ जाएगा. ओके, सो एडॉब टेस्टिंग बोले तो आपको डोमेन नॉलेज रहता है. ओके, प्रीवियस नॉलेज लेके आप लोग क्या कर सकते हैं, यू आर गोइंग टू टेस्ट द एप्लीकेशन. फॉर एग्जांपल आजकल तो बहुत लोगों का डोमेन नॉलेज रहा तो ही आपको टेस्टर्स को बुलाते हैं, नहीं तो नहीं बुलाते हैं. ओके, सो फॉर एग्जांपल आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग पे ऑलरेडी आपको बैंकिंग एप्लीकेशन पे काम किया है, तो फिर बैंकिंग एप्लीकेशन वाले बुलाने वाले. बैंकिंग एप्लीकेशन डोमेन नॉलेज क्या होता है सभी आपको डिस्कस किया, राइट? सो प्रीवियस डोमेन नॉलेज यूज करके आप लोग क्या कर सकते हैं, यू आर गोइंग टू टेस्ट द एप्लीकेशन. ओके, यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट नहीं रहता, कुछ नहीं रहता, कुछ नहीं रहता. सो अगर उसका प्रोजेक्ट स्क्रैच से स्टार्ट हो रहा है, स्क्रैच से, तो इन दैट केस आपका प्रीवियस नॉलेज जो भी रहता है वो बहुत काम पे आता है. ओके, दैट इज कॉल्ड एडॉब टेस्टिंग. With the help of, we're going to test application with the help of our domain knowledge or with the help of our previous knowledge without any documents. That is called ad hoc testing. Okay, एक्चुअली ये कहाँ पे होता है, री इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट पे ज़्यादा ये होता है. ओके, री इंजीनियरिंग बोले तो एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी रहता है, उसको सिर्फ टेक्नोलॉजी के हिसाब से वो लोग अपग्रेड करते रहते लोग. फॉर एग्जांपल समझो कि HTML CSS यूज़ करके और जावास्क्रिप्ट, थोड़ा थोड़ा जावास्क्रिप्ट यूज़ करके क्या किया रहता है, एक वेब एप्लीकेशन बनाया रहता है. तो वेब एप्लीकेशन आजकल थोड़ा ज़्यादा पीछे पड़ रहे, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एंगुलर जेएस और रिएक्ट जेएस हम लोग यूज़ करके उसको और थोड़ा ट्यून कर रहे हैं, थोड़ा क्लाउड में डाल रहे हैं, सेल्स फोर्स यूज़ कर रहे हैं, जो भी है. ओके, उसको टेक्नोलॉजी के हिसाब से उसको एडवांस लेवल पे बना रहे हैं, फास्ट बना रहा है, स्केलेबल बना रहा है, right? In that case, we use technologies where the application will be get scalable and performance will be get increased as the number of users get increases. Okay, in that case re-engineering project को वहाँ पे काम आ जाएगा. Okay, okay, उसमें एडॉब टेस्टिंग बोले तो वहाँ पे नो डॉक्यूमेंट्स. ओके, ये रहता है. हाँ, ओके ओके, ये प्रोजेक्ट फ्रॉम स्क्रैच रहा तो फिर ये आपको हेल्प आ जाएगा. ओके, आपका टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट बोले तो यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ले, तो जब भी, नहीं तो बाद में याद नहीं आता इसलिए. ओके ओके, एडॉब टेस्टिंग समझ में आया, ये बाद में ले लेते हैं, रुको. ओके, एडॉब एंड एक्सप्लोरेटरी, ये कभी कभी डिफरेंस पूछ सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली पूछेंगे कि एप्लीकेशन एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग क्या होता है. ओके, एक्चुअली री इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट यहाँ पे आता है एक्चुअली, सॉरी. ओके, एडॉब टेस्टिंग बोले तो ये याद रखो, यहाँ पे ये देखो, ये जो ब्रैकेट में लिखा है ना, इस पे आपको समझ में आ जाएगा. यहाँ पे जो ब्रैकेट में लिखा है ये समझ में आ जाएगा आपको. एडॉब टेस्टिंग बोले तो with the help of previous knowledge you are going to test the application. Okay, exploratory testing बोले तो with the help of documents without the previous knowledge we are going to test the application. For example, आप बैंकिंग एप्लीकेशन पे काम किए थे पहले, अभी आपको कहीं पे जॉब मिला हेल्थ केयर में, तो हेल्थ केयर का कुछ भी डोमेन नॉलेज रहता नहीं है. तो इन दैट केस आप लोग क्या करते हैं, प्रीवियस डॉक्यूमेंट्स और आर्किटेक्चर और टेस्ट केसेस, टेस्ट प्लान जो भी है, डॉक्यूमेंट भी गो थ्रू करेंगे, तब जाके हमको एक डोमेन नॉलेज अंडरस्टैंड आ जाएगा. तब जाके हम लोग क्या करते हैं, एक टेस्टिंग स्टार्ट कर लेते हैं. बट यहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ डॉक्यूमेंट नहीं रहता, प्रोजेक्ट स्टार्टिंग से है, आपको उस प्रोजेक्ट में क्या है, ऑलरेडी डोमेन नॉलेज है आपको. इन दैट केस प्रीवियस नॉलेज यूज़ करके
without the help of documents we can start the writing the test case, or you can start the testing the application. Okay, writing a test cases and executing testing itself is a testing. टेस्टिंग बोले तो क्या, टेस्ट केस लिखो और टेस्ट केस एग्जीक्यूट करो, दैट इज कॉल्ड टेस्टिंग. ओके, टेस्टिंग का डेफिनेशन अलग है, दैट इज मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोग टेस्टिंग यही करने वाले हैं. अगर मेरे को टेस्टिंग करना है तो पहले टेस्ट केस लिखो, बाद में उसको एग्जीक्यूट करो, आपको टेस्टिंग खत्म हो गया. राइट. सो एडॉक टेस्टिंग बोले तो ये याद रखो, कॉन्सेप्ट समझा आपको ये, या कहीं पे किसी को गड़बड़ हो गया? एक्सप्लोर, एक्सप्लोर इटसेल्फ आपको एक मीनिंग दे देगा. एक्सप्लोरेटरी मीन्स एक्सप्लोर, इंटरनेट एक्सप्लोर बोलते हैं. एक्सप्लोर मीन्स यू आर गोइंग टू एक्सप्लोर अदर थिंग्स और आइडियाज ऑन द थिंग्स, क्योंकि आपको तो नॉलेज नॉलेज रहता नहीं एप्लीकेशन के ऊपर. वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर यूर सेल्फ विद द हेल्प ऑफ डॉक्यूमेंट्स. फॉर एग्जाम्पल, जब आप इंजीनियरिंग में आते हैं, मैथमेटिक्स तो बचपन से सीखते आया रहता है, राइट. उसमें कुछ एक्सप्लोर करने की ज़रूरत नहीं है. व्हेन आप लोग जाते हैं लाइक मैकेनिक्स में, नहीं तो कोई एक नया सब्जेक्ट है, वहाँ पे कुछ आइडिया नहीं रहता, तो आप लोग ढूंढते, गूगल करते, ये करते, वो करते, वो बुक पढ़ो, ये बुक पढ़ो, नोट्स बना लेते, राइट. वैसे ही एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग में हम क्या करते हैं, वी डोंट हैव एनी नॉलेज ऑन द एप्लीकेशन. एप्लीकेशन बोले तो इधर डोमेन नॉलेज. ओके, बट वी हैव द डॉक्यूमेंट, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स. हम लोग क्या करते हैं तब, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स यूज करके we try to understand the application, then we test the application. Here इसका उल्टा है, प्रीवियस नॉलेज के रहता है और डॉक्यूमेंट नहीं रहता, बस इतना ही डिफरेंस है. अगर प्रोजेक्ट फ्रॉम स्क्रैच से चल रहा है तो फिर ये हेल्प आ जाएगा. री इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट रहता है तो फिर ऑब्वियसली उधर डॉक्यूमेंट रहता ही है. री इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट ऑलरेडी प्रोजेक्ट रहता है, उसका प्रोजेक्ट का टेस्ट केस लिखा रहता है पहले, जो ओल्ड रहता है सिर्फ उसको एनहांसमेंट करता रहता है, कुछ फंक्शनलिटी चेंज करते हैं, कुछ ऐड करते हैं, कुछ रिमूव करते हैं. ओके, उसके हिसाब से तो खत्म हो जाता है, डॉक्यूमेंट रहता है री इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट में. अगर प्रोजेक्ट ही स्क्रैच से स्टार्ट हो रहा है तो डॉक्यूमेंट कहाँ से लेके आएंगे? हाँ, जितना वो क्लाइंट्स यूजर स्टोरी देना है वो दे लेंगे वो लोग, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट इतना भी नहीं देंगे कि आपका पूरा पढ़ के ये करने के लिए. तो प्रीवियस नॉलेज आपको जो भी डोमेन में काम किया रहता है उसके नॉलेज पे आप लोग टेस्टिंग स्टार्ट करने का. फॉर एग्जांपल, आपको इसलिए हम लोग डोमेन नॉलेज देते हैं कि आगे जाके कोई भी डोमेन मिला तो काम करने को आना चाहिए. ओके, सो एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग का मैं कहीं पे पढ़ा था, बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट था, मैं आपको डाल दूंगा इसमें ग्रुप में. ओके, पढ़ो एक बार. सो आई थिंक वी नीड टू स्टॉप हियर नाउ. सर हाँ, सर मतलब प्रोजेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच मतलब हाफ प्रोजेक्ट हुआ रहता है, उसके बाद अगर हम उस पर असाइन होते, स्क्रैच का मतलब वही है क्या? स्क्रैच से बोले तो अब देखो, अभी ऑलरेडी प्रोजेक्ट चलता रहे तो बीच में घुस जाते हैं आप लोग, कभी कभी, कभी कभी नहीं, मोस्ट हाँ ऑफ द टाइम वही होता है. ओके. उस टाइम पे तो आपका डॉक्यूमेंट जितना भी, अगर समझो कि 6 महीने हुआ प्रोजेक्ट स्टार्ट होके, आप बीच में घुस गए, रिक्वायरमेंट था आपको ले लिया, तो 6 महीने के पहले कितना हुआ रहता है वो डॉक्यूमेंट तो रहता ही है. नहीं तो आपको लोग तो देखो, ये हमेशा याद रखो, आगे जाने के बाद आपको केटी देते ही लोग, कोई भी कंपनी में जाओ आपको केटी देते ही है. केटी बोले तो नॉलेज ट्रांसफर मीन्स, वहाँ पे आप लोग का एप्लीकेशन क्या है, प्रोसेस क्या है, कौन कौन डेवलपर्स है, किसको क्या करने वाला है, आपको तुमको कौन कौन सा टेस्टिंग करना है, क्या नहीं करना है, सभी आपको समझा देंगे लोग. ओके, उसके बारे में कुछ डाउट ही नहीं है. एंड अगर आपको बीच में चले जा रहे तो फिर जो भी 6 महीने के पहले वो लोग जो डॉक्यूमेंट यूज़ किए रहते थे, उसको कौन सा डॉक्यूमेंट दिया है, राइट, कौन सा क्या डॉक्यूमेंट रेफर करना है और कौन सा आर्किटेक्चर रेफर करना है. ओके, सो ये सभी आपको बता देंगे वो लोग. ओके सर. अगर आप पहले से ही स्क्रैच से है तो फिर कोई कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगा, सबको स्क्रैच में रहता है. अभी मेरा रिसेंटली प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ 2 महीने पहले, वो तो पूरा स्क्रैच में था, उसको किसी को कुछ भी पता नहीं था करना क्या है. अभी थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग मीटिंग हो गया और ये मीटिंग हुआ, आर्किटेक्चर बंदे के साथ मीटिंग हुआ,
ओके अभी एक दिन तो साला 5 मीटिंग हुआ है, पूरा 12 घंटा पूरा उसी में चला गया। तो ये क्यों करते एट द टाइम ऑफ इनिशियल स्टेज में? क्योंकि दे विल कम अप विद सम आइडियाज, सम आर्किटेक्चर्स, डिज़ाइंस। ओके, ये करने के लिए रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये सभी इवॉल्व करने के लिए बहुत सारा मीटिंग करते हैं स्क्रैच में। ओके, तो तब जाके एक लेवल पे आ जाते हैं, वहाँ पे सिर्फ वो लोग यूजर स्टोरी देते चले जाते हैं, हम लोग टेस्ट केस लिखते चले जाओ और टेस्टिंग करते जाओ बस। लेकिन स्क्रैच से बोले तो मीन्स ओके 2-3 साल तक जोड़ने वाले हैं, तो फिर विल बी एन एक्सपर्ट इन दैट प्रोजेक्ट, राइट। अगर बीच में जाके घुस रहे हैं तो फिर थोड़ा हो जाएगा, मीन्स प्रीवियस डॉक्यूमेंट देखना पड़ेगा आपको, और क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज पहले से ही रहा तो फिर वो डोमेन नॉलेज दैट इज़ बेस्ट। अगर नहीं रहा तो फिर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा, किसी को भी होता ही है। लेकिन टेस्टिंग कॉन्सेप्ट तो सेम रखना ही चाहिए, सबको पता रहता है कि पहले 1-2 महीने में अंडरस्टैंड होने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन यू शुड नॉट टेक दैट मच टाइम, बिकॉज प्रोबेशनरी पीरियड में हमेशा आपको अच्छा ही परफॉर्म करना रहता है। ओके, ऑलराइट। ओके, यस सर। सर ये मंकी का एक बार नोट्स देखना है जो मंकी आपने का अभी लिखा था।